सरकार के जरिए पेश किए गए बजट को लेकर कई उम्मीदें थीं। क्या उन उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है या नहीं, या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो छूट गए हैं या जिसमें रियायतें मिलनी चाहिए। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल जी। पंकज जी, जिस तरीके से कई सारी उम्मीदें थीं, क्या उन उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है? देखिए, अब बजट से कई सेक्टर उम्मीद लगा के रखता है। एक कॉरपोरेट सेक्टर लगा के रखता है और दूसरा जो है आम आदमी, किसान, मजदूर उम्मीद लगा के रखता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए मैं बोलूँगा ठीक है, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। 35% से कैपेक्स बजट है। 39.45 लाख का जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। फिजिकल डेफिसिट में 6.4% का टारगेट है, तो वो ठीक है। कैपिटल गेन की बात हो रही थी, कैपिटल गेन में तो 15% सरचार्ज उन्होंने LTCG पे बोला है। पर्सनल टैक्स रेट पे जो है कि उम्मीद थी, उसमें कोई स्पीच या कोई लोगों को 8 साल से उम्मीद थी कि इस बार यानी इनकम टैक्स के एक स्लैब बढ़ेंगे, रियायतें मिलेंगी, लेकिन वो कहीं वो बिल्कुल साइलेंट रहा। उन्होंने बोला देयर इज़ नो एनी चेंज इन पर्सनल टैक्स। तो वही बोला, आम आदमी को जो टकटकी लगा कर जो लोग बजट देखते हैं, उसकी बजट का अंतिम पार्ट देखते हैं कि अंतिम पार्ट में जो है अपने पिटारे से जो है वित्त मंत्री कुछ निकालेंगे और लोगों को कुछ टैक्स की राहत देंगे। क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर जो है MSME का है, वेतनभोगी कर्मचारियों का है और आम आदमी का है। सबको उम्मीद थी कि इनकम टैक्स के फ्रंट पे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि बीता 2 साल जो है दर्द में गया है, तो कुछ मलहम जो है टैक्स के रूप में लगा, वो नहीं लगा। आप अर्थशास्त्री हैं, जिस हिसाब से बजट पेश किया गया, क्या इसे आने वाले जो 5 राज्यों में जो चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए बजट कहा जा सकता है? क्योंकि किसी भी तरह से आम इंसान के लिए बजट की 2.7 लाख करोड़ का जो है किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, जो उनके अनाज खरीदने के लिए। और जो महंगाई तेल में बढ़ रही थी, 200 रुपये लीटर तक पहुंच गया था आपका मस्टर्ड ऑयल, तो तेल तिलहन का जो घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। पाम ऑयल का इंपोर्ट कम होगा और तेल तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि महंगाई भी कम होगी और किसानों को भी फ़ायदा होगा। तो किसानों के फ्रंट पर जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात है, 2.7 लाख करोड़ और तेल तिलहन का उत्पादन ये है। रेल इंफ्रा की भी उन्होंने बात की है कि रेल इंफ्रा हम जोड़ेंगे ताकि किसानों का माल जो है वो पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है, वो मार्केट तक पहुँचे। तो जैसे एक बीच में रुकना चाहूँगा, APN जो की है आम इंसान की बातों को रखता है, तो क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, अगर देखा जाए तो आम इंसानों के जेब पर दबाव पड़ेगा या कुछ रियायतें मिलेंगी किस हिसाब से? नहीं, दबाव पड़ेगा, क्योंकि क्या है, टैक्स में तो कोई बेनिफिट नहीं मिला और आम आदमी जो है आजकल क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को ही टैक्सेशन में डाल दिया है। ठीक है, अगर आप 10% के स्लैब में होते तो एनी इनकम शुड बी टैक्स, तो क्रिप्टो से इनकम भी टैक्स होना चाहिए। लेकिन आपके नॉर्मल स्लैब में होता तो ठीक था। गवर्नमेंट ने उसको 30% टैक्स स्लैब में डाला है। तो और वो आइसोलेटेड टैक्सेशन है, मतलब वो किसी और से नहीं, आपको हुआ तो आपको 30% देना है, किसी लॉस से भी सेट ऑफ नहीं होना उसका। आम आदमी के नजरिए से अगर इस बजट को मार्किंग करना हो, वित्त मंत्री के बजट को मार्किंग करना कितना पर? एज ए इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से तो मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उन्हें पास करेंगे? हाँ, मैं अगर एज ए इकोनॉमिस्ट आप बोलेंगे तो अच्छा बजट है। क्योंकि ये चीज़ें जो है आप, क्योंकि हम समझिए गवर्नमेंट अगर पेरेंट्स और अगर हम बच्चे हैं तो गवर्नमेंट को मालूम है क्या अच्छा है। हमें तो उस समय तुरंत लगता है कि लॉलीपॉप दे दो पापा, लॉलीपॉप दे दो। गवर्नमेंट को मालूम है कि इसका लॉलीपॉप अभी नहीं चाहिए, इसको ये प्रोटीन और ये विटामिन चाहिए, यानी ये गवर्नमेंट ने वो दिया। बट आम आदमी को थोड़ा सा जब लॉलीपॉप नहीं मिलता तो बच्चा लोग नाराज होता है। इकोनॉमिक्स के नज़रिए से आपने 9 नंबर दिया। क्या ये बजट आगे आने वाले दूरगामी प्रभाव लेगा या आगे आने वाले लोगों की? नहीं, वही बोला ना, 9 नंबर देने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। और जो दुनिया बदल रही है, अभी डिजिटल हो रही है, तो ये भी जो बजट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी है। जैसे हेल्थ सिस्टम को उन्होंने बोला डिजिटल हेल्थ सिस्टम लाएंगे, डिजिटल यूनिवर्सिटी लाएंगे। स्टेशन को उन्होंने बोला 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट हम करेंगे। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन पे वहाँ का लोकल चीज़ का प्रोडक्ट का मार्केट लगेगा, तो कितना बड़ा जो इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो वही हुआ कि जैसे यूपी में 1 स्टेट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पे है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या है कि बिखरा हुआ था। अभी स्टेशन अपने आप में एक मॉल है ना, और वहाँ आदमी अगर उतरता है तो खरीदने के लिए उतरता है, खर्च करने के लिए। तो माइंड में जो ये होता है कि हमको यहाँ खरीदना है, तो वो पूरे स्टेशन को एक प्रोडक्ट का माल बना दिया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम बोलेंगे सनातन अर्थशास्त्र का एक रूप हो गया कि चीज़ें पहले से मौजूद थी, उसको उन्होंने एक रूप दे दिया। अब वहाँ पे, अब जैसे उरई का रसगुल्ला, उरई के स्टेशन पर रसगुल्ला मिलेगा, आपको मालूम है, जाएंगे वहाँ पे आप रसगुल्ला खाएंगे, बनारस उतरेंगे तो साड़ी खरीदेंगे। थैंक यू सर, ये सारी APN से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जाहिर है कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, यानी आगे चलकर ये बजट लोगों के लिए और भी बेहतर हो सकता है। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रंजन सिंह, APN मुंबई।